धुरंधर 2 का ट्रेलर ड्रॉप हुआ एंड उसके बाद पूरा सोशल मीडिया धुरंधर 2 के ट्रेलर से खचाखच भर गया। हर कोई मूवी के बारे में बात कर रहा है, हर कोई ट्रेलर के बारे में बात कर रहा है और हर कोई वीडियोस एंड थ्योरीज बना रहा है। तो हम भी आज की वीडियो में कुछ थ्योरीज कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिक थ्योरीज पर हम बात करेंगे। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, 1984 1982 नहीं करेंगे। वो जब फिल्म आएगी तब हम लोग उस पर जाएंगे और काफी डीप में भी जाएंगे। लेकिन इसको ही सच मान के ना बैठ जाना कि जो मैंने बता दिया उसी को ही मान गए या बाकी लोग जो बता रहे उसी को ही मान, ये सब गलत भी हो सकता है। ये बस स्पेक्यूलेशंस हैं, हम सबकी थ्योरीज हैं। 19 मार्च को तो पता ही चल जाएगा क्या सच है और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले फिल्म को लेकर मैं कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। ऐसे डाउट्स जो मूवी के प्लॉट को लेकर है और जसकिरत सिंह रंगी जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है उसको लेकर है। सो नो टाइम वेस्टिंग, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जब धुरंधर 1 रिलीज होने को थी और ट्रेलर ड्रॉप हो गया था तो उसके बाद में खबर उड़ती हुई आ रही थी कि मूवी जो है इंडियन ऑफिसर मोहित शर्मा की बायोपिक होने वाली है। और जब ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई तो मोहित शर्मा जो इंडियन ऑफिसर थे उन्हीं के ही फैमिली के रिलेटेड और फैमिली के लोग अतिद आधार पर यह एलिगेशन लगाने लगे कि मूवी में जिस तरह से कैरेक्टर रणवीर सिंह का प्रेजेंट किया जा रहा है, जो मोहित शर्मा बताया जा रहा है इनका कैरेक्टर, वो गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद आदित्य धार ने इस एलिगेशन को खारिज कर दिया। अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही थी कि मूवी बेस्ड नहीं है मोहित शर्मा के ऊपर, उनकी बायोपिक नहीं है धुरंधर। फिल्म को कुछ फिक्शनल तरीके से हम लोगों ने बनाया है। ये आप जाके चेक भी कर सकते हैं, अभी भी इंटरनेट पर ये सारी खबरें पड़ी हुई है। तो इसको तो आपने समझ लिया होगा कि मूवी में जो जसकिरत सिंह कैरेक्टर हमको दिखाया जाएगा रणवीर सिंह का, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर होने वाला है। सेकंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि मूवी धुरंधर जब रिलीज हुई थी और जो हमको उसमें प्लॉट प्रेजेंट किया गया, देखो वो प्लॉट पूरी सच्चाई के साथ हम लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया। उस प्लॉट को थोड़ा फिक्शनल के साथ हमको प्रेजेंट किया गया है। जैसे IC 1814 प्लेन हाईजैकिंग 26/11 एंड पार्लियामेंट अटैक जो हमको मूवी में दिखाया गया वो रियल इंसिडेंट एंड रियल टेरर अटैक थे एंड वो रियल फुटेज के साथ हम लोगों के सामने प्रेजेंट मूवी में किए भी गए। इसको मैं बाखूबी मानता हूँ, लेकिन बाकी सच्चाई हमको मूवी में पूरी तरीके से नहीं दिखाई गई। तो इसका प्लॉट थोड़ा फिक्शनल था मूवी का, जाके चेक कर सकते हो, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा। अब जैसे धुरंधर 2 में रणवीर सिंह जो जसकिरत सिंह रंगी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं मूवी में, वो इंडियन ऑफिसर होगा, लेकिन वो एक फिक्शनल कैरेक्टर होगा। उसको रियल कैरेक्टर मत मान लेना कि वो रियल इंसिडेंट से उठाया गया कैरेक्टर, क्योंकि ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि मोहित शर्मा की बायोपिक नहीं है धुरंधर। तो इसीलिए इस कैरेक्टर पर हम कोई भी थ्योरीज बना सकते हैं, कोई भी बात इस पर लागू कर सकते हैं, कोई भी हम लोग अपनी थ्योरीज बनाकर ये कह सकते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, या इसकी फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको जो है पाकिस्तान एक एजेंट बना के भेजा गया और ये जाने के लिए तैयार भी हो गए। अब जसकिरत सिंह कैरेक्टर जो रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं धुरंधर 2 में, जब वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है तो अब इस पे पहली थ्योरी जो निकल के आती है, आई थिंक जसकिरत सिंह जो इंडियन ऑफिसर हमको दिखाया जाएगा इस मूवी में, वो अपने कैंप में होगा, कहीं दूर कहीं बाहर या किसी मिशन पे होगा, या फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा होगा एंड उसके बाप बचपन में ही मर चुके होंगे और उसकी माँ अभी भी जिंदा होंगी। एंड हो सकता है उसके बाद हमको दिखाया जाए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के कुछ लोग जसकिरत सिंह के घर के पास से गुजर रहे होंगे और उन्हें अपने जमाव के लिए, अपना डेरा डालने के लिए किसी जगह की, किसी चीज की जरूरत होगी एंड उनको जो है जसकिरत सिंह का घर ही नजर आ जाएगा जहां उसकी माँ रह रही होंगी एंड वो लोग घुस जाएंगे और किडनैप करके उसकी माँ को भी साथ में रख लेंगे एंड अब्यूज करने की या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। एंड जिसके बाद अपने कैंप से जो है जसकिरत सिंह लौटेगा या अपनी ट्रेनिंग से लौटेगा और उसको पता चलेगा कि उसके घर में भाई कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है। एंड देन उसके बाद हमको ये वाला सीन जो है प्रेजेंट किया जाए कि वो घर में घुस के और सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के लोगों को मार रहा है एक एक करके, लेकिन वो ग्रुप के लोग उसकी माँ को ऑलरेडी मार चुके होंगे। इसके बाद ये जो हमको एक इमोशनल सीन प्रेजेंट किया है इस ट्रेलर में, शायद हमको ये प्रेजेंट किया जाए। अब आप ये सोच रहे होगे कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो कि ये जगह इसका घर ही होगा। तो धुरंधर 1 मूवी देखो जाकर और उसमें जब 26/11 वाला सीन आता तो आप देखते होंगे रणवीर सिंह की आंखों के सामने फ्लैशबैक चलता होगा जहां पर उसकी माँ खड़ी होती होगी और बाप को मरते हुए दिखाया जाता है। और जहां पर रणवीर सिंह खड़ा है एग्जैक्ट ये वही जगह है जो इस सीन में हमको प्रेजेंट की जा रही है। देख लो, दोनों को मैच कर सकते हो आप आराम से। तो इसी यकीन के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये जगह इसका घर ही है। एंड देन उसके बाद घर में घुस के सबको मार देता होगा एंड इनका कोई बॉस भी होता होगा जिसको हो सकता है ऊपर से आदेश ना हो मारने का, लेकिन जसकिरत सिंह उसको मार देता होगा एंड उसको जेल हो जाती होगी और इंडियन ऑफिसर का जो उसके ऊपर एक बैच होता होगा उसको छीन लिया जाता होगा। एंड देन उसके बाद आर-माधवन के ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको उठाकर लाते होंगे आर-माधवन के पास और तब इसको जो है पाकिस्तान भेजा जाता हो। या फिर सेकंड थ्योरी ये निकल के आती है, ये जो जसकिरत सिंह का कैरेक्टर हमको दिखाया जा रहा है मूवी में, ये इंडियन ऑफिसर अभी तक बना ही नहीं है। इसके माँ बाप बचपन में ही मार दिए गए, इसके सामने कुछ टेरर ग्रुप के लोगों ने ही इसके माँ बाप को मार दिया इसकी आंखों के सामने, या फिर गाँव वालों ने ही इसके माँ बाप को मार दिया इसकी आंखों के सामने। एंड देन इसके पास कुछ भी जीने के लिए ना वजह है, ना कुछ है, ना कुछ है, ये एकदम अकेला हो चुका है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धुरंधर 1 मूवी जाके देखो एंड लास्ट में जाके कुछ मिनट पर आर-माधवन का कैरेक्टर हमको कुछ बोलते हुए नजर आता है। आर-माधवन
माधवन का कैरेक्टर बोलता है कि हम ऐसे धुरंधर ऑपरेशन, ये जो मिशन वो धुरंधर का कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को इस ऑपरेशन में इंडक्ट करेंगे जो फांसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्रिमिनल हैं, जिनके पास जीने की वजह नहीं है, लेकिन हम उनको जीने की वजह देंगे। एंड देन उसके बाद रणवीर सिंह ही नहीं, ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास जीने की कोई वजह नहीं, क्रिमिनल है या फांसी का इंतजार कर रहे हैं। उनको आर माधवन के ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के लोग कुछ उठा के लाते होंगे आर माधवन के पास, उनकी पर सबकी ट्रेनिंग होती होगी, उनको सिखाया जाता होगा, उनको बताया जाता होगा, और उनमें से जितने भी लोग होंगे उसमें जो सबसे बेस्ट निकल कर आता होगा उसको जो है एजेंट बना के पाकिस्तान भेजते होंगे ये लोग। क्योंकि धुरंधर 1 मूवी जाकर देखो तो वहां पर यही बंदा जो है रणवीर सिंह से मिलने आता है पाकिस्तान, और यही बंदा इस ट्रेलर में भी हमको दिखाया जा रहा है जो रणवीर सिंह के साथ ट्रेनिंग करता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो ऐसा रणवीर सिंह ही नहीं, ऐसे कई लोगों को ये लोग उठा के लाते होंगे और उनको सिखाया जाता होगा, बताया जाता होगा कि तुमको कैसे क्या करना है। एंड उसमें से सबसे बेस्ट हमारे रणवीर सिंह ही निकलते होंगे और उनको पाकिस्तान एजेंट बना के भेज दिया जाता होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, ये कैरेक्टर फिक्शनल है, इसको रियल मत मान लें। आई थिंक मुझको ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह का और अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल इस मूवी में कैरेक्टर निभा रहे हैं, उन दोनों का ही आमना सामना इस सीन में हो चुका है। और मेजर इकबाल ने इसकी मां को मारा भी है, क्योंकि ट्रेलर में हमको थोड़ा सा मेजर इकबाल का लुक ओल्ड वाला और यंग वाला भी दोनों दिखाए जाते हैं। क्योंकि जब पहली बार रणवीर सिंह का कैरेक्टर मेजर इकबाल से मिलने जाता है तो देखो कितना घबराया, फ्रस्ट्रेट लगता है, जैसे ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं शायद, लेकिन मेजर इकबाल इसको पहचान नहीं पा रहा है। तो ये भी एक थ्योरी निकल के आती है। एंड भाई वो जो बड़े साहब किया जा रहा है ना मूवी में, मुझको लगता है ये बंदा या फिर ये बंदा, इन दोनों में से कोई बड़े साहब है। मैं इस बंदे को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका चश्मा देखो, और इस सीन में जो इस ट्रेलर के लास्ट सीन में इस बंदे का चश्मा देखो, बिल्कुल सेम लगता है। क्योंकि ये लोग बड़े साहब को लेकर एक सस्पेंस बनाए हुए हैं, तो कोई तो ऐसा बंदा मूवी में जिसको हम देख चुके हैं, लेकिन वही बड़े साहब है जो हमको बताया नहीं गया। तो हो सकता है इस तरह से हमको जसकीरत सिंह का जो कैरेक्टर है वो दिखाया जाए मूवी में, उसका पास्ट हमको दिखाया जाए। देखो ये स्पेकुलेशन है, ये थ्योरीज हैं, इन पे यकीन मत कर लेना। मेरे अंदर दिमाग में जो भी आया मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन मैंने कहा बात करने में क्या जा रहा है, बात तो कर ही सकते हैं आप और हम साथ में बैठ के। बाकी आप बताइए आपको ये मेरी थ्योरीज कैसी लगी। बाकी लोग भी बहुत अदर टाइप की जो है थ्योरीज बना रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आप जाके चेक कर सकते हैं, सिर्फ मेरी थ्योरीज पर मत बैठ जाना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यू।